बंगाल में धर्म का राजनीति नहीं चलेगा। श्री रामचंद्र मेरा अंतर में है। श्री रामचंद्र को दिखाने के लिए रास्ता में जुलूस करके, सोट दिखा के, अस्तुरा दिखा के हम लोग को प्रमाण नहीं करना होगा हम लोग श्री रामचंद्र का भक्त है। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी द्वारा ऑन ड्यूटी आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कहे जाने पर जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों के सभी सिख समाज के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब विदेशों में भी इसका असर दिखने लगा है। बताता चलूं कि आज भी इसकी झलक उत्तर हावड़ा के सिख संगत गुरुद्वारा में देखने को मिली, जहां हावड़ा सिख कम्युनिटी और हावड़ा तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हावड़ा माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी गुरुचरण सिंह सरल द्वारा किया गया था, जहां उत्तर हावड़ा के एमएलए गौतम चौधरी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सिख समुदाय के खिलाफ कहे गए आपत्तिजनक शब्द की कड़ी निंदा की। इस मौके पे पद्म भूषण सम्मानित वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल सरदार बच्चन सिंह सरल जी भी मौजूद रहे। साथ ही प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल शेख गुलाम मुरसलीन भी इस मौके पर मौजूद हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा उत्तर हावड़ा के एमएलए गौतम चौधरी ने और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। खालिस्तानी बोला, क्या बोलेंगे इस घटने पर? देखिए, एक पुलिस ऑफिसर को जो सरकार के लिए ड्यूटी करते हैं वो लोग को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग को हम इज्जत करते हैं। जो फौजी लोग देश के लिए लड़ाई करते हैं हम लोग उसको इज्जत करते हैं, वो लोग को सम्मान करते हैं। हम लोग को उस दिन बहुत खराब लगा जो संदेश खाली में जो घटना घटा। ये पूरा पंजाबी जो देश के लड़ाई करने, ब्रिटिश का विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए एकदम पहले सारी में था, आज वो लोग को बोला है खालिस्तानी। ये हम लोग बहुत निंदा करते हैं। इसको हम लोग एकदम दिल से एकदम अपोजिशन करते हैं। जे ऐसे अपोजिशन लीडर जिसको कोई माथा पे दिमाग नहीं है, क्या बोलना चाहिए, क्या रुचि है, क्या बात करने का ढंग है। ये इंडिया है, इसमें एक ही ये देश है, एक ही देश में एक इंडिया। हम लोग तो बोलते हम लोग इंडियन है, हम लोग इंडिया में रहते हैं। ये इंडिया में हिंदू है, मुसलमान है, पंजाबी है, क्रिश्चियन है, गुजराती, सब आदमी लोग, सब वर्ल्ड का आदमी लोग देखते हैं जे इंडिया इज द बिग कंट्री, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए ऑल कास्ट फ्रेंड कंट्री। हम लोग को बहुत दुख लगा जो पंजाबी को खालिस्तान पर करके पुकारा। आज हम लोग बंगाली हैं, हम लोग प्राउड करते हैं, हम लोग बंगाली है। हम लोग को भी जात लेके कोई खराब बात, कोई गंदा बात बोलेगा, हम लोग को भी दुख होगा। हम लोग आज इसी बंगाल पे हम लोग का उत्तर हावड़ा में गुरुद्वार में आज हम लोग अपोज किया है, प्रोटेस्ट किया है। ये अपोजिशन लीडर जैसे एकदम खराब बात की है उसके लिए। दादा, क्या लगता है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी धर्म की राजनीति करके बंगाल का माहौल खराब कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बंगाल ऐसा जगह है, बंगाल में धर्म का राजनीति नहीं चलेगा। धर्म हम लोग बंगाल में जो रहते हैं, धर्म हम लोग का अंतर में है। श्री रामचंद्र मेरा अंतर में है। श्री रामचंद्र को दिखाने के लिए रास्ता में जुलूस करके, सोट दिखा के, अस्तुरा दिखा के हम लोग को प्रमाण नहीं करना होगा हम लोग श्री रामचंद्र का भक्त है। अस्त्र दिखाने से, श्री रामचंद्र का भी अस्त्र नहीं दिखाया था। श्री रामचंद्र कोई आदमी का ऊपर, कोई इंसान का ऊपर जुलूम नहीं किया था, कोई जाति में भाग नहीं किए थे। हम लोग चाहते हैं बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब तक रहेगा, यहाँ मस्जिद में अजान भी होगा और मंदिर पे घंटा भी बजेगा और गुरुद्वार में
जय बोले सोनिया, सत श्री अकाल, ये भी आवाज उठेगा। अधिकारी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्या करें? यही तो बड़े दुख की बात है। वो अपना जो बात उन्होंने कही है वो केवल कलकत्ते में नहीं, या कलकत्ते के किसी हिस्से में भवानीपुर हो या दमदम है या और कोई इलाका है या हावड़ा है, केवल इन स्थानों पर ही ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। ये सारे दुनिया में जहाँ भी सिख बैठा है, चाहे अमेरिका है, कनाडा है, लंदन है, पंजाब है, सब जगह पर ये प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन शर्म की बात है कि सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं इसके लिए की। कानून कहता है कि उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। एक पुलिस अफसर जो कानून तहत वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था और उसके सिर पर पगड़ी थी, पगड़ी को देखते ही उसने कहा खालिस्तानी। क्या मतलब था उसका कहने का? लोगों को भड़काने का यहाँ पर कि ये लोग ऐसे हैं। यहाँ शांति है और शांति को तोड़ने के लिए, शांति को भंग करने के लिए ये सारी चालें चली जा रही हैं। क्या ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पुलिस गिरफ्तार करने में शुभेंदु को असमर्थ है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जितनी देर हुई है उतना ही आक्रोश बढ़ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ में कार्रवाई करनी चाहिए। आज वो शुभेंदु बैठा, वो महात्मा गांधी की मूर्ति पर अपना रोष प्रकट कर रहा है वहाँ पर, लेकिन हम जो रोष प्रकट कर रहे हैं हमारी कहीं अभी तक तो आवाज़ सुनी नहीं गई कहीं। हम चाहेंगे कि ये आवाज़ ज़रूर सुने और सुनकर इसका जो है कार्रवाई करनी, वो कार्रवाई उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपसे संदेश खाली में आईपीएस के साथ निंदनीय शब्द जो कहा गया, निंदनीय है, उस पे सर आप अंदर से क्या महसूस करते हैं कि ये वाकई धार्मिक जो आपके संवेदना है सबको ठेस पहुंचाने के लिए बार बार किया जा रहा है? ये तो देखिए, ये जहाँ तक हमारा ताल्लुकात है, उस अफसर को इसीलिए ये खालिस्तानी कहा गया है ताकि वो उत्तेजित हो और उसकी उत्तेजना सारे सिख समुदाय में फैले और फैली है। दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है और यहाँ झारखंड में भी, यहाँ भी मैं जैसे पहले कह चुका, लंदन से भी समाचार मिल रहे हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कई पेपरों से अटैचमेंट है मेरा, तो वहाँ से वो लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि अभी तक क्यों नहीं ऐसी उसके ख़िलाफ़ में कार्रवाई हुई। और इसके मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी तरफ जो सेंट्रल सरकार के बीजेपी के दलाल हैं, जो उनको सिखों में भी हैं कुछ, उनको एक नया रास्ता दे दिया है कि तुम ऐसा प्रचार करो कि सिखों ने भी ऐसी कार्रवाई की है। अब ये बात चलाई जा रही है कि दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा एक मस्जिद तोड़ के सिखों ने बनाया था। ये इस बात को हवा कौन दे रहे हैं? वो सिख ही है जो बीजेपी में गए हैं और वो लालचवश होके वो इस बात को ले गए कि ताकि दो फिरकों में, मुस्लिम और सिखों में आपस में बैर हो जाए, लड़ाई हो जाए, शांति भंग हो जाए। तो ये ऐसी चालें चलते हैं, इससे हमको बच के रहना पड़ेगा। और कानूनी कार्रवाई कौन करेगी? ये तो किसान, पिछले बार आंदोलन हुआ था उसमें 700 किसान मर गए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आंख से एक आंसू भी नहीं टपका था। तो अचानक एक दिन उठ के पता नहीं उनको क्या सपना आया कि गुरु नानक जी का उस दिन प्रकाश उत्सव था, तो कह दिया कि मैं उस उपलक्ष्य में किसानों की जो मांगे हैं मानता हूँ। और बाद में वो आज भी वो किसानों का जो रोष है कि वो जो कहा गया था, एक भी मांग नहीं मानी। पहनने से खालिस्तानी बोलते हैं, मुसलमान
मुसलमान दाढ़ी टोपी पहनने से पाकिस्तानी बोलता है। हमारे सीएम को, शुभेंदु अधिकारी एक विरोधी दल का लीडर है, सीएम को डेकोरम है जो रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो कभी बोलता है बांग्लादेशेर खाला रोहिंग्यादेर फूफी, तो इसका बारे में क्या बोलेंगे? हम सोचते हैं ये पागल हो गया और नहीं तो ये जन्म से ही ये परवरिश जो हुआ इसका ठीक से नहीं। तो सिख समुदाय के लोग बीजेपी पार्टी में उसके बाद बैठे हैं, उनके साथ क्या आप हैं और उन्हें कब एकदम हम सिख संप्रदाय की, हिंदुस्तान की जो भी संप्रदाय के संग गलत हो रहा उसका संग हम है, हमारे टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी दीदी है, अभिषेक बनर्जी है, हम सबको ही है उनका। आपको क्या लगता है बार बार इस तरह की वारदात जो हो रही है पूरे देश में, ना सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में, इसके पीछे किस तरह की मानसिकता अभी जो सत्ताधारी पार्टी है लेकर के चल रही है? देखिए ये जो सत्ताधारी पार्टी है ये चाह रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, इसलिए ये चाहते हैं पूरी हिंदुस्तान में एक लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, दंगा हो जाए। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो आवाम है इससे ज़्यादा सूझबूझ वाला है। ये आवाम अपने खून से ये देश को आज़ाद किया है, इस देश को और बर्बाद होने नहीं देंगे। सर शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्होंने खालिस्तानी नहीं कहा, ये बात झूठ। ये तो भाई आप लोग भी टीवी में वीडियो में दिखाया वो खालिस्तानी बोला, हम लोग तो नहीं दिखाया। तो जाइए आप लोग का जो चैनल जो दिखाया उससे पूछिए जो शुभेंदु अधिकारी जो ऐसा बात बोल रहा तो आप लोग उसके अगेंस्ट में केस कीजिए। आप लोग जो टीवी में दिखा रहा है और उसको वो लोग झूठ बोल रहा, तो इसका लिए तो आप लोग उसका अगेंस्ट के स्टेप लेना चाहिए। जी शुक्रिया। 12 नंबर मुकराम कन्हैया रोड गुरुद्वारा हावड़ा सिख संगत में आयोजित किया गया है। ये कंडेम मीटिंग है जो कि जैसे आपको पता है संदेश काली में एक सिख आईपीएस ऑफिसर सरदार जसप्रीत सिंह के ऊपर जो अपोजिशन लीडर शुभेंदु ने टिप्पणी की थी उनकी पगड़ी के ऊपर खालिस्तानी वर्ड यूज़ करके, उसको कंडेम करने के लिए आज की ये मीटिंग। बात यही है कि यहाँ पे कि हम लोगों ने डिमांड रखी है कि वो जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है खालिस्तानी, उसके विरोध में वो माफ़ी मांगे और माफ़ी इनको पहले भी मांगनी चाहिए थी, पहले ही मांग लेनी चाहिए थी, पर वो हुआ नहीं। वो माफ़ी मांगे और ये हाई कमान से माफ़ी मांगेगी, हाई कमान इसमें इंटरफेयर करे और हाई कमान से ही ये जब माफ़ीनामा होगा तभी इसको कबूल हम लोग करेंगे। देखा गया कि जिस दिन ये घटना घटी संदेश खाली में, ठीक उसके दूसरे दिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने ऐसे तरह के अपमानजनित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का पोस्टर के साथ सोशल मीडिया पे डाला और ये जताते हुए कि मैं सभी की बहुत इज्जत करता हूँ। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, ज़रूर ये पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो, किसी की जाने पे वहाँ पे रोक नहीं है, वो जाएं, वो खुले आम जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है क्योंकि जो शब्द उन्होंने यूज़ किया ये सारे टीवी चैनलों ने दिखाया है, वो चैनल के थ्रू से ही आपको पता लग सकता है कि उन्होंने कहा है कि नहीं कहा। तो ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश है उनकी, तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं और वो सिख कौम उसी पे अटल है कि वो अपने आप को माफ़ीनामा मांगे। बंगाल के सभी जगहों पे सिख समुदाय की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी भी शुभेंदु अधिकारी का माफ़ीनामा या किसी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि वो माफ़ी मांग रहे हैं सिख समाज से। इसको आप लोग आगे कब तक प्रतिवाद करते रहेंगे जब तक वो? देखिए शुभेंदु अधिकारी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को एक न्यूट्रलाइज जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं बोला है, पर इससे मसला सुलझने वाला नहीं है। उनको माफ़ी मांगनी होगी और ये माफ़ी मांगेंगे तभी जाके इस मसले का हल होगा। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो आप लोग सिख समुदाय के लोग कब तक कहाँ तक को प्रतिवाद करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे? ये अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जैसा कि आपने देखा है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइज इस पे सिखों का आक्रोश है और ये आंदोलन अपना और जोर पकड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल के नेता जिस तरह से सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके धार्मिक संवेदना को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बंगाल में ही नहीं दिल्ली की सरजमीन पे भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सारी घटनाओं को आप किस तरह से देखते? देखिए ये जो घटना हुई है ये सोची समझी एक चाल थी। बहुत बड़े दल बल के साथ में शुभेंदु अधिकारी जहाँ 144 लगी हुई है वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ अकेले तो जा सकते हैं, पर दल बल के साथ में जाना कानूनन तरीके से गलत है और उन्होंने ज़बरदस्ती किया। और आईपीएस अधिकारी जो सिख है और
उन्होंने बड़े शांतिमय तरीके से उसको रोकने की कोशिश किया, परंतु उसके ऊपर मैं कमेंट किया कि खालिस्तानी है, परंतु खालिस्तानी का नाम लेते ही उस सिख अधिकारी भी भड़क गए, क्योंकि खालिस्तानी के पीछे में एक सोच है कि ये आतंकवादी है। इन्होंने बना रखी है सोच, परंतु ऐसी सोच है नहीं। हम लोग देशभक्त हैं, देशभक्ति के ही हमारे जो पिछले पूर्वज इतिहास हैं वो सब इंडियन जो है सिख इतिहास जानता है। हमने जो कुर्बानियाँ दी है देश के लिए, हमने आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो एक बहुत बड़ी नफरी है हमारी। हमने फांसी के रस्सों को चूमा है शहीद भगत सिंह जैसे वीरों ने, हमारे योद्धाओं ने, और देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है। बंगाल के बहुत ही बड़े, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उनकी आज़ाद हिंद फौज में सिखों की बहुत बड़ी नफरी थी, जिनको बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे और बहुत प्यार और सत्कार से उनका नाम लेते थे। आज उन्हीं सिखों को बंगाल की धरती में इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। जिन्होंने भी कहा है शुभेंदु अधिकारी या उनकी पार्टी के किसी भी आदमी ने, उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनको बनती हुई सज़ा मिले, और शुभेंदु अधिकारी इसके लिए माफ़ी मांगें और वो क्षमा करें। जब वो बोल ही रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा, तो ये मान ही रहे हैं कि नहीं कहा, तो एक बार माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है कि मैंने नहीं कहा, अगर कहा भी होगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि जब उन्होंने कहा ही नहीं तो इसलिए माफ़ी मांग ले कि मैंने तो ये कहा नहीं। परंतु जब तक सिखों के ऊपर में ये जो कटाक्ष किया गया इसके ऊपर में माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तो सिख जो है अपने इस संतोष को आगे लेके जाएंगे और चलते रहेंगे और एक लंबा संघर्ष चलेगा।